जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त अनुज कुमार। साथियों, आपने हाल ही में एक खबर जरूर सुनी होगी यूट्यूब के ऊपर, चाहे कैसे भी सुनी हो। उसमें दावा किया जा रहा है कि 61 साल की उम्र के बाद हर साल जो है पेंशन में 1% की वृद्धि मंजूर की गई है। और दूसरी खबर है कि कम्युनिटेशन बहाली 12 साल पर सरकार ने दिया है तोहफा। जैसे कि आपने वीडियो का थंबनेल देखा होगा, टाइटल देखा होगा कि खुशखबरी है पेंशनरों को शानदार तोहफा, 61 साल के बाद हर साल पेंशन में 1% की वृद्धि मंजूर की गई है। आखिरकार उसकी सच्चाई जानने का प्रयास करेंगे। दूसरी खबर जो होगी वो भी पेंशन रिलेटेड होगी और हर एक कर्मचारी के लिए होने वाली है, चाहे वो आज जॉब करता हो, चाहे वो आज पेंशन ले पा रहा हो। संपूर्ण वीडियो इसी पर आधारित होने वाली है और लगातार आप वीडियो को देखते रहना, क्योंकि अंत तक अगर आप वीडियो देखते हैं तो आपको एक एक पॉइंट या एक एक चीज समझ में आने वाली है। आशा करता हूं जो भाई पहली बार चैनल पर आया है वो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और जो दूसरी बार या तीसरी बार चैनल पर आया है, चाहे मेरी वीडियो ये आपके ही का चैनल है और चाहे ये वीडियो आपके सामने कैसी ही आई हो, लेकिन इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बात करने वाले हैं पेंशन भोगियों की लंबे समय से महत्वाकांक्षी मांग को पूरा हो चुकी है। अब पेंशन धारकों को शानदार खुशखबरी की सौगात मिल चुकी है। पेंशन भोगियों की पेंशन में बढ़ोतरी का रास्ता साफ हो चुका है और यह बढ़ोतरी 61 साल पूरा होने के बाद ही की जाने वाली है। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान सरकार ने पेंशनरों को 61 साल की आयु के बाद बाकी जीवन के लिए हर साल 1% पेंशन वृद्धि का जो मुद्दे पर सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। यह जानकारी राजस्थान पेंशनर मंच के प्रदेश कर्मचारी अध्यक्ष श्री सुरेश कुमार टाका ने एक प्रेस विज्ञप्ति में दी है। सबसे पहले मैं आपके साथ चर्चा करना चाहता हूं कि बैठक में आखिर क्या चर्चाएं की गई। पेंशनभोगी संगठनों के साथ इस बैठक में राजस्थान सरकार के वित्त सचिव, बजट, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक, पेंशन विभाग के निदेशक और आरजीएचएस परियोजना निदेशक मौजूद रहे। इस बैठक में पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी का तोहफा जारी हो चुका है। पेंशन धारकों या पेंशन भोगियों ने राजस्थान सरकार के इस फैसले की सराहना भी की है और भविष्य में सरकार का साथ देने का संकल्प भी लिया है। इस पर राजस्थान सरकार ने दिया है तोहफा। पेंशन भोगियों की महत्वाकांक्षी मांग को पूरे करते हुए राजस्थान सरकार ने अब बड़ा फैसला लिया है कि 61 साल से ही पेंशन भोगियों की बेसिक पे में या बेसिक पेंशन में 1% की वृद्धि की जाए। पेंशनरों को 61 वर्ष की आयु पूरे होने पर पेंशन वृद्धि 1%, 62 वर्ष पूरे होने पर 2% और 63 वर्ष पूरे होने पर 3%, 64 वर्ष पूरे होने पर 4% और 65 वर्ष पूरे होने पर 5% देने का निर्णय लिया गया है। इस प्रकार पेंशनरों को 80 वर्ष की आयु तक 20% पेंशन वृद्धि का लाभ मिलेगा। तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए बेनिफिट हो सकता है। साथियों, अगर हम मुद्दे की बात करते हैं तो ये जो फैसला है वो पूरे देश में लागू होना चाहिए। बैठक में हुई अहम मुद्दों पर चर्चा, उसके बारे में बात करते हैं। बैठक में अन्य मुद्दों जैसे पेंशन कम्युनिटी की समयावधि को 15 वर्ष से घटाकर 12 वर्ष करने पर भी सहमति जताई गई है। पेंशनरों को फिर से विटामिन, कैल्शियम की दवाइयां निःशुल्क उपलब्ध कराए जाने पर भी चर्चाएं हुई। संबंधित विभाग ने इस पर सैद्धांतिक सहमति जताई। पेंशन विभाग के निदेशक ने पेंशन कम्युटेशन की अवधि को 15 साल से घटाकर 12 साल करने पर हामी भरी। अब सरकार के इस कदम से पेंशन धारकों को काफी फायदा मिलने वाला है। इसी के साथ पेंशन भोगियों को विटामिन और कैल्शियम की दवाई भी मुफ्त दी जाएंगी। इसी के चलते देखे गया है कि हिमाचल सरकार अपने पेंशन भोगियों को देती है फायदा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हिमाचल सरकार भी अपने पेंशन धारकों को किस तरह का फायदा देती है। जैसे कि पेंशन भोगी 65 वर्ष की उम्र में प्रवेश करते हैं तो उनकी बेसिक पे में 5% की वृद्धि कर दी जाती है। 70 साल होने पर 10% की वृद्धि की जाती है और 75 साल पूरे होने पर 15% की वृद्धि की जाती है। अब हिमाचल प्रदेश राज्य के साथ राजस्थान में भी है नियम लागू होने से अन्य राज्यों के पेंशन भोगियों में भी उम्मीद जागी है कि उनकी जो राज्य सरकारें हैं वे भी इस तरह का प्रावधान ला सकती हैं, ताकि उनको जीवन यापन के होने वाली कठिनाइयों को कहीं ना कहीं सहूलियत मिल सके। इससे एक चीज तो साफ है कि केंद्र पर इसका दबाव जरूर बढ़ेगा। राजस्थान सरकार के द्वारा यह नियम लागू करने से अब केंद्र सरकार के ऊपर भी यह नियम लागू करने का दबाव बढ़ेगा और भविष्य में केंद्र सरकार भी अपने पेंशन भोगियों को इस तरह का फायदा दे सकती है। हालांकि संसदीय समिति ने सिफारिश दिया था कि 65 साल से ही पेंशन में बढ़ोतरी का फायदा दिया जाए,
ताकि उसके बाद केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों का डेटा लिया जाए, लेकिन बाद में यह मामला ठंडे बस्ते में डल गया। साथियों, अब चर्चा करते हैं पेंशन कम्यूटेशन की अवधि 15 साल से घटाकर 12 साल करने का निर्णय लिया गया है। राजस्थान सरकार ने कम्यूटेशन की अवधि को भी घटाने के ऊपर अपनी सहमति जताई है। फिलहाल अभी सहमति जताई गई है, आदेश जारी नहीं हुआ है। अगर राजस्थान सरकार इस नियम का आदेश जारी करती है तो पेंशन भोगी सरकार के आभारी होंगे और राज्य के इस फैसले से केंद्र के ऊपर दबाव बढ़ेगा और केंद्र सरकार भी केंद्रीय पेंशन भोगियों को इसका फायदा देने का विचार बना सकती है। इसके साथ ही आपको बता दूं कि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने इसके ऊपर फैसला दिया कि पेंशन भोगियों से कम्यूटेशन की रिकवरी 10 साल 8 महीने से पूरी हो जाती है, तो ऐसे में केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, उनको 15 साल तक वसूली करने का कोई अधिकार नहीं है। अंततः आगे की रिकवरी बंद की जाए। इस बीच अगर राजस्थान सरकार के अधिक अवधि को घटाकर 12 साल करती है तो पेंशन भोगियों को काफ़ी फायदा होने वाला है। चलिए साथियों, चलते हैं दूसरी खबर की तरफ, जो कि पेंशन धारकों के लिए एक स्पेशल मूवमेंट हो सकता है। भारत सरकार आयकर अधिनियम 1961 के तहत सीनियर सिटीजन और अति वरिष्ठ नागरिकों को विभिन्न प्रकार की छूट और लाभ प्रदान किए जाते हैं। भारत सरकार के अनुसार 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को वरिष्ठ नागरिक यानी सीनियर सिटीजन और 80 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को अति वरिष्ठ नागरिक यानी कि सुपर सीनियर सिटीजन के रूप में वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँ कि आयकर में छूट दी गई है। सामान्य नागरिकों के लिए 2.5 लाख रुपए, वरिष्ठ नागरिकों को लिए 60 वर्ष से अधिक के 3 लाख, अति वरिष्ठ नागरिकों के लिए 80 वर्ष से अधिक 5 लाख रुपए की छूट दी गई है। अग्रिम कर में छूट, अति वरिष्ठ नागरिकों को अग्रिम कर के भुगतान में छूट दी गई है यदि आयकर वर्ष 10,000 से अधिक है तो। साथियों, अगर पेंशन पर मानक कटौती की बात करते हैं तो पेंशन पर लगभग 50,000 की मानक कटौती प्रदान की जाती है। चिकित्सा बीमा प्रीमियम की बात करें तो अति वरिष्ठ नागरिकों को बीमा प्रीमियम का चिकित्सा व्यय के लिए लगभग 25,000 की बजाय 50,000 प्रति वर्ष की छूट दी जाती है। बात करते हैं विकलांगता के आधार पर छूट। अति वरिष्ठ नागरिकों को धारा 80 DD के अंतर्गत विकलांगता के आधार पर 75,000 से लेकर 1,09,000 रुपये तक की छूट दी जाती है। निर्दिष्ट बीमारियों के लिए छूट, अति वरिष्ठ नागरिकों को कैंसर, एड्स, पार्किंग डिमोटेशन आदि जैसी बीमारियों के लिए इलाज के लिए लगभग 1 लाख रुपए तक की छूट दी जाती है, जबकि अन्य नागरिकों के लिए यह छूट लगभग 40,000 रुपये तक ही सीमित रहती है। अगर हम अन्य लाभों के बारे में बात करते हैं तो ब्याज आय पर छूट, अति वरिष्ठ नागरिकों को आयकर अधिनियम धारा 80 TTA के तहत बैंक डाकघर से मिलने वाली आय पर लगभग 50,000 प्रति वर्ष की छूट दी जाती है। आयकर रिटर्न दाखिल करना हो तो वरिष्ठ नागरिकों को कागज पर आयकर रिटर्न दाखिल करने की अनुमति है, जबकि अन्य नागरिकों के लिए ई फाइलिंग अनिवार्य किया हुआ है। अगर हम फॉर्म नंबर 15HA का उपयोग के बारे में बात करते हैं तो अति वरिष्ठ नागरिकों को RD, FD, लाभांश और पेंशन के साथ साथ अन्य निवेशों में से आय के लिए बैंक से TDS स्रोत कर का कटौती का दावा करने के लिए फॉर्म नंबर 15H का उपयोग कर सकते हैं। रिवर्स मॉर्गेन पर छूट की बात करें तो संपत्ति के रिवर्स मॉर्गेन को पूंजीगत लाभ से नहीं गिना जाएगा और इसे आय में जोड़ने की छूट दी जाएगी। आयकर रिटर्न से छूट, यदि वरिष्ठ नागरिकों की आय का एकमात्र स्रोत पेंशन और जमा राशि पर ब्याज आदि है तो बैंक आयकर कटौती के लिए जिम्मेदार होगा और 75 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को आयकर रिटर्न दाखिल करने से छूट दी गई है। इसका निष्कर्ष जो निकलेगा, सभी व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि सभी जो लाभों और छूटों के बारे में सभी अति वरिष्ठ नागरिकों को प्रसारित किया जाएगा। अब आप मुझे एक बात बताइए, जैसा भी आपको प्रतिक्रिया लगी हो। पहली वीडियो यानी कि पहला जो टॉपिक था वो मैंने आपको बताया, दूसरा जो छोटा सा एक टॉपिक था वो भी मैंने आपको बताने का प्रयास किया। सभी वे बातें मैंने आपको बताने का प्रयास किया जो कि कहीं ना कहीं आपके लाभदायक होंगी। और जिस भी मेरे भाई ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको इस प्रकार की नॉलेज चाहिए तो ये चैनल आपसे शायद मिस हो सकता है। तो भविष्य में आप हमेशा मुझसे जुड़े रहें और डेली के डेली वही कंटेंट लाने का प्रयास करूंगा जो कहीं ना कहीं आपके बेनिफिट वाला साबित हो सकता है। चलिए साथियों, नमस्कार। मिलते रहेंगे आपसे ऐसे ही नॉलेजेबल मुद्दे के साथ। तो आप अपना प्यार और विश्वास इस चैनल पर और मुझ पर बनाए रखें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।